अबे चुप रहो यार। मेरे क्लास में मुझे सीट नहीं मिली है, मुझे सीट नहीं मिली है। अमित साहब अभी लाठी डंडा आप खाए नहीं हो। टेलीविजन पे बैठ के बीजेपी के हाथों में इस्तेमाल मत होइए, आइटम सॉन्ग मत बनिए आप। गेट रेडी विथ मी रिकॉर्ड तोड़ पेपर लीक के लिए, गेट रेडी विथ मी एजुकेशन सिस्टम की नैया डुबाने के लिए। सो दोस्तों, आज आप लोग इस डिबेट में देखोगे एक गोदी स्टूडेंट को। जी हाँ, एक गोदी स्टूडेंट जो सिर्फ और सिर्फ सरकार की चाटुकारिता करता है, कभी भी किसी भी प्रोटेस्ट में शामिल नहीं होता है। आज उसको कितने अच्छे तरीके से अमित जमाई ने एक्सपोज किया है, उसको डांटा है। आप इस डिबेट में देखो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जब माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, 12-17 की सरकार में अखिलेश यादव जी ने तकरीबन जो है 14 विश्वविद्यालय बनाए। कैंसर हॉस्पिटल बनाया, देश का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल, इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज बनाया, एरा मेडिकल कॉलेज बनाया। तो देखिए, जब मेडिकल कॉलेज होंगे, एम्स के लिए गोरखपुर में जमीनें दी। अबे चुप रहो यार। मेरे क्लास में मुझे सीट नहीं मिली है, मुझे सीट नहीं मिली है। हम तो गए मास्टर, हम तो गए। चुप रहो। हाँ, आपसे क्वेश्चन करता कौन है ये भाई? कौन है भाई? आपसे क्वेश्चन करता हूं। कन्नौज के डिस्ट्रिक्ट में ही। अरे खोलने दोगे पहले। अमित जमाई छात्र है। तुम्हें आरक्षण का विरोध करना है। आप इस विषय पर कभी चर्चा आपको आरक्षण। अरे यार, आप क्या करते हो पांडे जी? मैं कोई सीरियस बात कर रहा हूं जफर भाई के लिए। इनको आरक्षण से ये आरक्षण अच्छा, के विरोधी हैं। हर्ष ये मंडल कमीशन के विरोधी हैं। इन्हें आरक्षण नहीं चाहिए, इन्हें बाबा साहब का संविधान नहीं चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर से इनको नफरत है। दुबे जी सेम होने चाहिए ना। क्या है? हमको बच्चे तो सारे सेम होने चाहिए ना। एक बच्चा अलग है, काम ये है। अच्छा, आप जाइए बेटा। सुनिए बेटा। एक मिनट बेटा। अमित साहब अभी लाठी डंडा आप खाए नहीं हो। अच्छा, जाइए झारखंड, बच्चों के आंदोलन में शामिल होइए। टेलीविजन पे बैठ के बीजेपी के हाथों में इस्तेमाल मत होइए, आइटम सॉन्ग मत बनिए आप। ये आप हमारे देश का भविष्य है। ये अलग तरह का बच्चा। आप झारखंड में नहीं गए, ये अलग तरह का आंदोलन को बच्चा। सपोर्ट नहीं कर रहे हो। अमित जमाई ये अलग तरह का बच्चा है। मैंने सुना है। अरे पांडे जी, मैंने सुना है। ये मुझे बीजेपी से घर जंतर मंतर के बच्चों को ये माओवादी बोलता है। ये बच्चा हमारा कौन मेरा घर चला रहा है? ये बताइए जरा आप कि मुझे बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। आप लोगों के हाथों से इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछने आज जन जी आ गए तो आप इस्तेमाल हो रहे हैं। आप अच्छा, आप जाइए झारखंड। हाँ, झारखंड बेटा जाओ। झारखंड बच्चों के आंदोलन में हम आपका साथ देंगे। टिकट का पैसा अरेंज करा, आप जाइए। झारखंड चला जाऊंगा। और कन्नौज अमित जमाई मैं आपको 30 सेकंड देता हूं। अमित जमाई मैं आपको 30 सेकंड देता हूं। अलबत्ता आपने ये कह दिया था कि मैंने गलती से बोल दिया, मैं अपने उस शब्द को वापस लेता हूं। लेकिन सर, वापस लेने के बाद भी एक जेनजी जो आपकी विचारधारा से शायद सहमत नहीं है, आप उसको सुनने के लिए नहीं तैयार है। आपने 30 सेकंड अमित जमाई को हर्ष नहीं बोलेंगे। हर्ष दुबे प्लीज होल्ड ऑन। नहीं बोलेंगे आप मेरा लय तोड़ रहे हैं। नहीं, ठीक है। अगले 30 सेकंड सिर्फ अमित जमाई की आवाज होने आ रहा है। मेरा लय तोड़ रहे हैं। अगले 30 सेकंड सिर्फ अमित जमाई बोल रहे हैं। मैं जब बात बोल लूं फिर से कहिए, मुझसे सवाल कर लें। हाँ, ठीक है। अगले 30 सेकंड सिर्फ आप सवाल जफर भाई से करना चाहिए, मुझसे सवाल कर रहे हैं। अरे किसी से कर ले जंजी भाई। अगले 30 सेकंड सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि शिक्षा के मैदान में अखिलेश यादव जी ने भारत के सबसे कामयाब मुख्यमंत्री हुए। 14 विश्वविद्यालय उन्होंने उत्तर प्रदेश में बनाए, 6 सरकारी, 8 गैर सरकारी, जिसमें मेडिकल कॉलेजेस शामिल हैं। अरे नीट करके जब आओगे तभी तो डॉक्टर बनोगे, जब मेडिकल कॉलेज होगा, जब सीट होगी। गोरखपुर में एम्स के लिए जमीन दी अखिलेश यादव जी ने। भारत का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल, जिसमें आज सारे गरीब गुरबा लोग, चाहे कन्नौज के हों, आजमगढ़ के हों, झांसी के हों, वो आज वहां जा सकते हैं। तो हम इसलिए नाते पूछना चाहते हैं कि आखिर सरकार नीट में पूरे देश में पर्चे लीक करवाए। हमारा ये दुबे बच्चा बैठा है, इसका भी भविष्य बर्बाद करने के पीछे बीजेपी आरएसएस है। ठीक है। मैं दुबे जी छोटे भाई से कहूंगा, जफर इस्लाम 30 सेकंड से मैं जानता हूं, झारखंड जाइए, छात्रों का समर्थन कीजिए। ठीक है अमित भाई। ठीक कहा है। मैं हंस रही थी इस दौरान जब मॉरल साइंस का ज्ञान दे रहे थे मेरे जफर भाई, बड़े प्यारे भाई हैं। वो बोल रहे थे कि शिक्षा नहीं है, इनके प्रवक्ताओं को शिक्षा सिखा दो। जेनजी से कैसे बात कर रहे थे? अरे जेनजी को लाठी से पिटवाया है, जेनजी महिलाओं की बेटियों की छाती पे डंडे पड़वाए हैं, जेनजी बेटियों की प्राइवेट पार्ट्स में डंडे पड़वाए हैं, जेनजी के छर्रे बनवाए हैं आपने पैलेट गन से, जेनजी के पीछे AK-47
भिजवाइए और ये कह रहे हैं कि अमित शाह जी जब आएंगे तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी। अरे उसी बातों पे तो अमित शाह जी को आके सदन में जनता को, युवा को जवाब देना था जो भागे भागे फिर रहे हैं। लेकिन के नाम पे राहुल गांधी जी याद आ जाते हैं। देश उस के बात का एक संकेत आप ये भी तो निकाल लेती कि शायद हो सकता है जफर भाई के कहने का मतलब कि अमित शाह आकर बयान देंगे, हो सकता है वो इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हो कि सरकार तैयार हो रही है, ये भी तो उसका मतलब निकाल लेते। कब देंगे समय बता अमित शाह दीजिए। जी और देश के प्रधान I'm sorry पापा। तो बहुत अच्छी बढ़िया कही जफर भाई ने कि युवा को एंगेज कर रहे हैं, स्टेक होल्डर बना रहे हैं। अब देश के प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने गेट रेडी विथ मी की रील जब बना ही दी है तो लगे हाथ गेट रेडी विथ मी की सीरीज भी बना दीजिए, वो भी रियल कंटेंट वाली। क्योंकि क्या है ना राकेश जी, देश का युवा ना रियल कंटेंट देखना चाहता है, फैब्रिकेटेड तो दुनिया दिखा रही है। अब सीरीज बनाइए जिसमें बताइए कि गेट रेडी विथ मी सबसे ज्यादा बेरोजगारी के लिए, गेट रेडी विथ मी रिकॉर्ड तोड़ पेपर लीक के लिए, गेट रेडी विथ मी एजुकेशन सिस्टम की नैया डुबाने के लिए, गेट रेडी विथ मी 110 का पेट्रोल भरवाने के लिए, गेट रेडी विथ मी 120 की दाल खरीदने के लिए, और गेट रेडी विथ मी अकाउंटेबिलिटी के नाम पे सदन से भाग जाने के लिए। एमईए की रिपोर्ट कहती है कि पिछले 5 वर्षों में 2021 से 2026 तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 550 करोड़ रुपए विदेश यात्राओं में खर्च कर दिए। 2026 आज तक की बात करें तो 75 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा है जो अभी विद इन 1 ईयर देश के प्रधानमंत्री ने टैक्स पेयर्स का पैसा विदेश यात्राओं पे खर्च कर दिया। अब आप सोचिए, देश के प्रधानमंत्री देश के टैक्स पेयर्स की मेहनत का पैसा 550 करोड़ रुपए 5 साल में खर्च कर दिए और देश का युवा सड़कों पर लाठी से पिट रहा है। तो देश कहां और किस दिशा में जा रहा है ना, ये समझदार मैडम सुनिए, एक तो सुनिए, मैं आ रहा हूं जफर जी, मेरी एक छोटी सी गुजारिश है निगत आबाद, वो आपके गेट रेडी विद मी में जो आपने सियासी तुकबंदी की है उसका जफर इस्लाम जवाब देंगे। लेकिन इस देश के पहले के प्रधानमंत्री फ्री में यात्राएं नहीं किया करते थे। करीब 600 करोड़ के आसपास मुझे लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी खर्चा निकलेगा। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? राकेश भी, मुझे नहीं लगता है कि आप छात्र आंदोलन के विरोधी हैं, क्योंकि इस वक्त शायद आप छात्र आंदोलन के हक में बात कर रहे हैं। मेरे समाजवादी पार्टी की सब समझ ये है कि आखिर डॉक्टर मोहन भागवत जी को क्यों बच्चों के साथ, छात्रों के साथ संवाद करने की जरूरत पड़ी। क्योंकि प्रधानमंत्री जी फेल्ड हो गए। प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में जो कुछ दिल्ली पुलिस ने तांडव किया जंतर मंतर पे, मेरे ख्याल से वो छात्र नक्सलवादी माओवादी तो नहीं थे, जैसा कि भागवत जी ने कहा है। 21 जुलाई से 7 अगस्त आज हो गया है। गृह मंत्री जी भारत की संसद से गायब है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुख्यमंत्री जी दूसरे दिन गायब हो गए, वो विधानसभा नहीं आए और सदन को स्थगित कर दिया गया पूरी तरीके से। हमारा यह कहना है कि जो वादे आपने छात्रों से किए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। जब सरकार फंसती है, आदरणीय जितेंद्र जी, जफर इस्लाम साहब, डॉक्टर भागवत जी, इन तीनों की क्या गलती है जो भारतीय जनता पार्टी छात्र विरोधी सारे जो कृत्य कर रही है? जफर भाई की तो कोई गलती है नहीं, डॉक्टर मोहन भागवत जी का कोई लेना देना तो है नहीं, लेकिन सरकार की को बुरी तरीके से विफल होने में बचाने के लिए डॉक्टर मोहन भागवत जी को बच्चों से बात करनी पड़ रही है। अरे सीधे सीधे आप हमें ये बताइए, जंतर मंतर पे अगर भागवत जी चले जाते तो कितनी अच्छी बात होती। पांडे जी, आपको याद होगा जब निर्भया कांड हुआ था 2012 में, यूपी 2 की सरकार चल रही थी, रायसीना हिल पे हम सब चढ़ गए थे। इंडिया गेट से होते हुए पूरा दिल्ली, शायद निगत को भी याद होगा, रायसीना जहां पे राष्ट्रपति का गेट है वहां तक प्रदर्शनकारी गए थे। लेकिन सोनिया जी जो उस वक्त चेयरपर्सन थी, वो अपने घर से रेणुका जी के साथ, आरपीएन सिंह के साथ निकल कर आई। आधे घंटे आंदोलनकारियों के बीच में निर्भया के मामले में बैठ के उन्होंने बात किया। प्रधानमंत्री जी छात्रों से डरते हैं, गृह मंत्री जी तो गायब ही हैं। अब भागवत जी को अपने तरह के बच्चों के बीच में बैठ के जो बात करनी पड़ रही है, ये दिखा रहा है कि देश में छात्रों से अपने तरह के बच्चों मतलब मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। अगर दोस्तों आप लोग को ऐसी वीडियोस और देखनी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। चलिए मिलता हूं आपको ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तो अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।